हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम यहाँ दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन है। सेकेंड है आपका oogenesis, जो कि आपका ओवम का प्रोडक्शन है। तो वन बाय वन हम दोनों को पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझा रही हूँ। देखें, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 फेजेस बताऊँगी। सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर पर सेल, यहाँ पे मैं फेज़ लिखूँगी कौन सा है। यहाँ मैं मेंशन करूँगी क्रोमोसोम नंबर पर सेल। थर्ड में बात करूँ तो थर्ड हम बात करेंगे आपकी टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स। मतलब बेसिकली बोलें कि माइटोटिक जो डिवीज़न हो रहा है वो माइटोटिक डिवीज़न है या फिर मियोटिक डिवीज़न है, या फिर कौन सा जर्म सेल बन रहा है। जैसे हम शुरुआत से स्पर्मेटोगोनियम, oogeneum, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये पढ़ते आ रहे हैं। तो दूसरा पार्ट है आपका टाइप ऑफ जर्म सेल। दूसरा पार्ट क्या है आपका? टाइप ऑफ जर्म सेल। और लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट है हमारे पास टाइप ऑफ डिवीजन। ओके, सो सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इस मल्टीप्लिकेशन फेज में बेसिकली हमारा जो सेल है टाइप ऑफ जर्म सेल, ये है आपका स्पर्मेटोगोनियम। मतलब वो जो कि लगातार डिवाइड करता जाएगा। स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 46, और यही जो 46 क्रोमोसोम नंबर का पार्ट है ये कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। इस मल्टीप्लिकेशन फेज में हम लगातार डिवीजन करवाते जाएं। टाइप ऑफ डिवीजन कैसा है? माइटोसिस। टाइप ऑफ डिवीजन इज द माइटोसिस। माइटोसिस से ये डिवीजन, ये भी हमारे क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले आपका, इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो यही स्पर्मेटोगोनियम क्या कहलाएगा? यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगा। एंड दिस इज़ योर 46 क्रोमोसोम ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब ये है कि आपने यहाँ भी सिंपल स्पर्मेटोगोनियम को ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा है। बस क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर फर्दर अब ये किस तरीके का डिवीजन शो करने वाली है? मियोटिक डिवीजन शो करने वाली है। इस फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। कैसी फेज है हमारी? ग्रोथ फेज। क्लियर? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। नाउ इट विल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। वो भी कैसा मियोटिक डिवीजन? मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। सबसे पहला मियोटिक डिवीजन डिवाइड हुआ, मतलब करवाया, 2 सेल्स बनाए। ये जो पार्ट बना है ये कहलाता है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जैसे ये N 2N कंडीशन थी, ये भी 2N कंडीशन थी,
ये हमारी एन कंडीशन है। एन कंडीशन के बाद अब आप करवाएंगे मेयोटिक डिवीजन सेकेंड। ये वाला जो फेज है जिसमें हमने ग्रोथ के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट किया है, ये फेज हमारा कहलाता है सेकेंडरी फेज, सॉरी मैच्योरेशन फेज। दिस इज योर मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के बाद फर्दर मैंने यहाँ पर लिखा मेयोटिक डिवीजन सेकंड होगा, और मेयोटिक डिवीजन सेकंड होके हमारे कितने सेल्स बनेंगे? 4। 1 2 3 4। चारों कैसे हैं? एन। ऑल द 4 आर एन, और इसी को हम कहते हैं आपका स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो है आपकी मतलब ये पूरा, क्योंकि 2 मेयोटिक डिवीजन 2 बार है तो इस पूरे को मेयोटिक डिवीजन कर लीजिए। क्लियर? मैच्योरेशन फेज, सॉरी, मेयोटिक डिवीजन फर्स्ट, मेयोटिक डिवीजन सेकेंड। अब बिना कोई डिवीजन हुए दे विल नाउ कन्वर्टेड इनटू द ये, दिस इज योर मैटिड्स। इमेच्योर स्पर्म्स को हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ये भी कितनी है? एन इन द क्रोमोसोम। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा स्पर्मिएशन। बेसिकली कन्वर्जन ऑफ हम कह सकते हैं, मैंने आपको पूरा एक चार्ट वाला डायग्राम शो किया, मतलब एक oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस शो की है, जिसमें हमें कुछ भी समझने की ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल आप क्रोमोसोम नंबर को देखते जाइए, 46 46 23 एंड फर्दर 23 23, 3 बार 23 है। 2 बार डिवीजन जो किया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेके जो हम स्पर्मेटोजोआ तक बना रहे हैं, ये हमारा मैच्योरेशन फेज कहलाता है। और उसके बाद जब आप क्या बोल रहे हैं हम स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये स्पर्मिएशन के थ्रू अब क्या कर जाएंगे, आपका मूवमेंट को शो करेंगे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है कि किस तरीके से एक स्पर्मेटोगोनियम से, सेम जो मैंने माइटोटिक डिवीजन के थ्रू आपका स्पर्मेटोगोनियम ही बनाई है, जब ये मेयोटिक डिवीजन में एंट्री लेगी तो ये स्पर्मेटोगोनियम ना कहलाता हुए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। और अगर माइटोटिक डिवीजन ही शो कर रही है तो फिर ये आपका सिंपल स्पर्मेटोगोनियम ही कहलाती है। क्लियर? इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे अब हमें क्या दिखेगी? अब हमें दिखेगी सिंपल क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद oogenesis। ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। देख लें, सबसे पहला आपका फेज क्रोमोसोम नंबर, टाइप ऑफ जर्म सेल, और नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिवीजन। यहाँ पर आपको रीजन भी देखना पड़ेगा। ये जितना काम हुआ है ये हुआ है आपका आफ्टर प्यूबर्टी। स्पर्मेटोगोनियम बन जाते हैं, उसके बाद जितने काम होते हैं वो सब कब होते हैं? प्यूबर्टी के बाद होते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनियम को मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहला फेज क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन फेज ही। 46 क्रोमोसोम का एक जर्म सेल जिसको हम कहते हैं आपका, जैसे यहाँ स्पर्मेटोगोनियम था, यहाँ है आपका ओगोनियम।
ये oogonia में माइटोटिक डिवीजन चलता जाएगा और ये क्या बनाते जाएंगे, oogonia ही बनाते जाएंगे। ध्यान खास जो बात रखनी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कब हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका इवेंट्स टेकिंग प्लेस। इवेंट टेकिंग प्लेस मतलब कहाँ इवेंट हो रहा है ये, तो इन द फीटल लाइफ। किस एज में हो रहा है आपका, फीटल लाइफ में हो रहा है। मतलब जब आपकी जो फीमेल है वो हमारी मदर के वूम में प्रेजेंट है तो उस टाइम पर ही यहाँ पर जो है वो जितने चेंजेस हैं वो चल रहे हैं। क्लियर। अब ये जो oogonia है ये सबसे पहले आपका, इसी oogonia को मैं क्या कहूँगी, अब प्राइमरी oocyte कहूँगी, जैसे यहाँ पर था। दिस वॉज योर मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सी फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये oogonia बनाएगी प्राइमरी oocyte। ये फेज फिर से कितने क्रोमोसोम रखती है अपने अंदर, 46 ही। क्या है, प्राइमरी oocyte। ये भी 2n था एंड दिस इज ऑल्सो योर 2n। फेस क्या कहला रही है, जैसे वहाँ थी बिल्कुल सेम यहाँ पर है हमारी ग्रोथ फेज। कौन सी फेज, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद अब सबसे पहला मियोटिक डिवीजन, टाइप ऑफ डिवीजन में मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। ये पूरा जैसे इवेंट्स हैं भाई कि किस जगह पे होंगे, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है, ये oogonia का फॉर्मेशन आपका कहाँ था, ओवरी, जब फीमेल फीटस में, मतलब जो फीमेल थी वो फीटस फॉर्म में थी। उसके बाद हर महीने प्यूबर्टी के बाद, मतलब एवरी मंथ इन ओवरी ऑफ फीमेल, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte पहला मियोटिक डिवीजन शो करके क्या बनाती है, आपका सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, आपका सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। ये क्या है आपका प्राइमरी oocyte 2n, ये है आपका n, और यहाँ बनती है आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। बात को समझेंगे। सबसे पहले ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में हमने क्या किया, ग्रोथ फेज में हमने आपका प्राइमरी oocyte को ग्रो कर oogonia से प्राइमरी oocyte बनवाया, ये आफ्टर प्यूबर्टी। वो सारे पार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी ही थे इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। आफ्टर प्यूबर्टी ईच ओवम एवरी मंथ, हर महीने एक ओवम जो है वो बाहर निकलेगा। अब इसी सेकेंडरी oocyte से पहले मियोटिक डिवीजन में ये चेंज हो जाता है और ये हो गया यहाँ पर आपका ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल जाएगी। ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकली है, अगर स्पर्म का एंट्री इसमें हो जाती है तो स्पर्म की एंट्री बेसिकली होने पर ये आपका पहला, ये सेकेंड पोलर बॉडी, और ये है आपका मैच्योर ओवम, जो कि पहला दूसरा मियोटिक डिवीजन क्या कर चुकी, कंप्लीट कर चुकी। सेकेंड ओके। और ये वाला पार्ट अब क्या बनाएगा आपका फुली डेवलप जाइगोट।
मैंने आपको दोनों चीज़ें एक साथ बता दी कि भाई कौन सा, मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये ग्रोथ फेज़ के बाद हमारी कौन सी फेज़ होती है, ग्रोथ फेज़ के बाद भाई लॉजिकल सी चीज़ है, ये ओवम के बनने तक, नॉट जाइगोट, ओवम के बनने तक मैच्योरेशन फेज़ होगी। ये अगेन एन कंडीशन थी और यहाँ पर आपकी ये बन गया 2n जाइगोट, क्योंकि स्पर्म जो है वो पूरी तरीके से फ्यूज़ करके न्यूक्लियस को भी कंबाइन कर चुका है, और जब न्यूक्लियस आपके कंबाइन कर गए हैं तो वही पार्ट, वही रीजन आपका क्या बनाता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी, मैच्योर ओवम जो कि एन ही था, और न्यूक्लियस जैसे ही फ्यूज़ कर जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका फ्यूजन हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के थ्रू हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मियोटिक डिवीजन सेकंड जो है वो कंप्लीट होती है। ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें एनसीईआरटी में गिवन नहीं होती है, वो सिर्फ ओवम तक का फॉर्मेशन बताते हैं, पर ये नहीं बताते कि ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ये कंप्लीट कब हुई है, आफ्टर द मतलब जब फ्यूजन हो चुका है स्पर्म का किसके साथ, ओवम के साथ। तो जब स्पर्म का फ्यूजन ओवम के साथ हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट होगी, और जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करके और जाइगोट का फॉर्मेशन करवा देगा। यही स्टेजेस होती हैं। अगर स्पर्म अवेलेबल है तो जाइगोट बनेगा, अदरवाइज ओवम जो है मैच्योर ओवम बाहर निकल के कॉर्पस ल्यूटियम में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टेजेस oogenesis की सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन फेज हमारी अनबॉर्न फीमेल में हुई है, यूट्राइन फीमेल जिसको मतलब यूट्रस में जो फीमेल प्रेजेंट है उसमें हुई है। दूसरी मैंने आपको क्या बात करी, दूसरा मैंने बात करी जब प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज की बात करते हैं तो आफ्टर प्यूबर्टी हर मंथ एक ओवम इसी तरीके से ग्रो करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है, जो कि फॉलिकल्स बनाते हैं। ओव्यूलेशन हो जाता है और फिर उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन और मियोटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट करके जो मैच्योर ओवम है वो फ्यूजन को परफॉर्म करती है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो क्या है कि दोनों में फ़र्क पूछा जाता है। यहाँ पर पूरी मियोटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट करके स्पर्म बाहर निकलता है, वहाँ पर मियोटिक डिवीजन सेकंड जब कंप्लीट होती है जब स्पर्म फ्यूज़ करता है। क्लियर। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक oogonia स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, वहाँ पर एक oogonia से सिर्फ एक ही मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन फॉर द लाइफ टाइम चलती रहती है, वहाँ पर जितने माइटोटिक डिवीजन है उतना फीटस लाइफ में ही होंगे। अगर फीमेल की बॉडी से जब बाहर आ जाती है तो माइटोटिक डिवीजन होना बंद हो जाते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपकी प्यूबर्टी और नॉर्मल स्टेजेस में ये लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं, वो प्यूबर्टी की एज के बाद यहाँ पर हर 72 आवर्स में डिवीजन हो जाता है। वहाँ पर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक ओवम आपका कंप्लीट डिवीजन को करेगा पूरे कितने घंटे बाद, हमारे 28 डेज़ के बाद। आवर्स निकाल लेंगे, डेज मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये पूरा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्ट बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis।